गुड इवनिंग। नेहा, चांदनी, आंचल, खुशबू, जूही, लगातार लड़कियां, रणविजय, स्वाति, रिया, सभी लोगों को इकट्ठे गुड इवनिंग। चलिए थोड़ा मस्ती में काम शुरू किया जाए, बातचीत तो होते रहेगी, एक से एक गप करते रहेंगे हम लोग। काम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज है। टाइप 5 तक हम लोग प्रैक्टिस कर लिए थे। मात्र 37 लोग हैं अभी आज प्रैक्टिस सेशन में। करिश्मा, रिया, अमित, सभी लोगों को गुड इवनिंग। श्वेता गुड इवनिंग। मात्र 37 लोग हैं। सब लोग क्या कर रहे हैं आज? कुछ खास है क्या? अरे अचानक से 87, 88, 89, 91। चलिए लगता है अब सब लोग आ रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग टाइप 5 तक कर लिए थे। रिमाइंडर थ्योरम में टाइप 6 में आते हैं। 44 धनात्मक पूर्णांकों को बनाई गई है। 44 तक लिख के 45 से भाग देना है भाई। ऐसा है कि हमें 45 1 2 3 4 5 6 अप टू 43 44 इसमें डिवाइड करना है 45 से। ये इसको हम लोग 9 इंटू 5 कर देते हैं। हम लोग सीआरटी का यूज कर रहे हैं, यूज ऑफ सीआरटी, यूज ऑफ सीआरटी। तो 9 से भाग देंगे तो 9 से इसका डिजिट सम जो होगा, इसका डीएस बराबर आपको सिखाए थे 44 गुने 45 डिवाइडेड बाई 2। इसका बराबर देखिए, यहां ध्यान दीजिए, ये तो कटेगा। ये 5 4 9 है, बताए थे 9 में कुछ भी गुना करिएगा तो 9 ही आएगा। 9 में कुछ भी गुना करिएगा तो 9 ही आएगा। और इसका डिजिट सम 9 हुआ, तो 9 में 9 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। आप जानते हैं 9 में 9 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसी में 5 से भाग देना तो अंतिम अंक में 4 है, तो 4 है। तो 45 से देंगे तो क्या होगा? तो क्या बताए थे? 0 हुआ, ये 9, 5 1 5 4 आया, यानी ये हमारा रिमाइंडर 9 होगा। 9 ऑप्शन में है, रिमाइंडर जाएगा 9, रिमाइंडर जाएगा 9। क्या यही किए थे आप लोग? क्या यही किए थे आप लोग? सबका 9 दिख रहा है। यूज ऑफ सीआरटी, सब लोग सीआरटी यूज कर रहे हैं। ये जो लोग प्रैक्टिस सेशन में है ना, हमको लगता है ये लोग आप लोग बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में सबका आंसर, आई थिंक कोई आदमी आंसर किताब देख के तो आंसर टाइप करते नहीं होंगे, तो सबका सही आता होगा। सर हम बाई ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन से भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ऑप्शन से भी जा सकते हैं कि 45 से भाग दें। अभी रिमाइंडर 9 और 5 है, हम ये बताए थे, ऑप्शन से भी सिखाए थे। ऑप्शन से भी सिखाए थे कि रिमाइंडर क्या होगा, ये ऑप्शन से भी जाया जा सकता है। रुआंश भी बाई ऑप्शन गए हैं, रुआंश भी, हम तो बाई ऑप्शन किए। गुड। हम भी बाई ऑप्शन, सब लोग बढ़िया मेहनती हैं। देखिए हम ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पढ़ाए थे, बोले थे बाई ऑप्शन जा सकते हैं। ये तरीका क्या सिखाए थे? देखिए अगर ये रिमाइंडर होता है, आप जानते हैं कि नंबर में रिमाइंडर को, नंबर से रिमाइंडर को अगर घटा लिया जाए, निकेश बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन कीजिए, हम एक्सप्लेन कर देते हैं, एक्सप्लेन हम कर देते हैं।
आज कहाँ गया इजी राइट, गायब हो गया। आज इजी राइट नाराज है। देखिए आप ये देखिए, जैसे हम बोलते हैं ये 5 है, ये 17 है, तो 5 तिया 15, रिमाइंडर आया 2। हम बोलते क्या है, नंबर माइनस रिमाइंडर, नंबर माइनस रिमाइंडर, नंबर से रिमाइंडर काट, अगर घटा ले 17 में से 2 घटा ले तब डिविजिबल बाय डिवीजर, डिविजिबल बाय डिवीजर। नंबर में से रिमाइंडर घटा दे तो डिवीजर से डिविजिबल होगा। तो अभी आपका नंबर है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर है, ये नंबर है, और ऑप्शन में रिमाइंडर है, ये ऑप्शन में रिमाइंडर है, ये ऑप्शन में रिमाइंडर है। इस नंबर से इस ऑप्शन को घटाएंगे तो डिवीजर से कटना चाहिए, मतलब 45 से कटना चाहिए, और 45 से कटने वाले संख्या का इकाई अंक या तो 0 या 5 होगा। मतलब इसमें से ऑप्शन घटाइए तो इकाई अंक 0 या 5 आना चाहिए। तो घटाइए, 4 में से 5 गया, 14 से 5 गया 9, इकाई अंक नहीं आया। 14 से 7 गया 7, गलत। 14 से 9 गया 5, आ रहा है। 4 से 1 गया 3, नहीं, गलत। मात्र एक ऑप्शन हुआ, एकदम क्विक काम कर लेंगे हम। क्या बताए, नंबर में से रिमाइंडर को घटा लें तो डिवीजर से कटना चाहिए। अभी आपका नंबर है ये, डिवीजर है ये, और ऑप्शन में है रिमाइंडर, ऑप्शन में है रिमाइंडर। तो इस नंबर से इस ऑप्शन को घटाएंगे तो 45 से कटेगा, और 45 से कटने वाले संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होगा। 45 से कटने वाले संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो 14 से 5 गया 9, गलत। 14 से 7 गया 7, गलत। 14 से 9 गया 5, सही हो सकता है। 4 से 1 गया 3, गलत। 3 गलत हो गया तो फाइनल यही आंसर होगा। हाँ, अगर ऐसा सब 5 से कटने वाला आ जाता तब ऑप्शन फेल कर जाता। माधुरी, यहाँ पर ये अगर यहाँ भी 5 से कटने वाला आ जाता, मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन रहता 4 या 14, यहाँ रहता 14, यहाँ रहता 24, इस टाइप का रहता ऑप्शन, तब ऑप्शन फेल हो जाता। इसीलिए रूल भी पता होना चाहिए और बाय ऑप्शन भी पता होना चाहिए। क्लियर? बोला इसमें 8 से भाग देना है। बोला 1 2 3 4 5 6, ऐसे बोला 51 और 52, इसमें 8 से भाग दीजिए। आप जानते हैं 8 से भाग देने का नियम, अंतिम 3 अंक में 8 से भाग दे दीजिए। अंतिम 3 अंक में भाग दीजिए। 8 7 8 9 72, रिमाइंडर 0 आएगा। देखें 1 2 3 4 ऐसे लिखा, 47 48 और बोला 125 से भाग दीजिए, रिमाइंडर बताइए। हम बोलेंगे 125 के लिए अंतिम 3 अंक यानी 748 बट 125 6 750, 127 आएगा। देखिए हम क्या किए ना, अभी इतना देखिए हम फास्ट कैसे निकाले। हम सीधा देखिए 125 गुने 6 750 होता है, 100 गुने 6 600, और 25 छक 150, 750। 6 बार में गए तो 750 हुआ, 2 ज्यादा तो 2 इसमें से घटा लिए, 123।
89 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, टोटल डिजिट 89, टोटल डिजिट बराबर 89। आपको सिखाए थे लास्ट डिजिट निकालने के लिए, लास्ट नंबर निकालने को सिखाए थे। आप लोगों को याद होगा, लास्ट नंबर बताए थे 9 प्लस 89 डिवाइडेड बाई 2, 9 9 18, 8 1 9 बराबर 2 चौक 8, 49। लास्ट नंबर 49, यानी नंबर जो आपका होगा वो 1 2 3 4 5 ऐसे 48 49 होगा। और इसी नंबर में बोला आपको किससे भाग देने के लिए, 8 से। तो 8 से भाग देने के लिए अंतिम 3 अंक में 8 से भाग दीजिए, रिमाइंडर आएगा 1, रिमाइंडर 1। आप लोग मेरे से पहले बना लिए हैं, जूही, गुड़िया, खुशबू, बहुत तेज लोग हैं आप लोग। अंकिता, आशीष, रोहंस, रणविजय, सभी लोगों का आंसर आ चुका है मेरे से पहले, सभी लोगों का आंसर मेरे से पहले आ गया। बोला 108 अंकों की संख्या है, 108 अंकों की संख्या है। तो नंबर हम लास्ट नंबर पहले तो निकालते हैं। लास्ट नंबर जो होगा 108 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, यही सिखाए थे आपको। तो 117 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 2 पच्चे 10, 1 2 8 16, 58 एंड 1 डिजिट। तो नंबर जो बनेगा वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 56 57 58 और 59 के लिए केवल 5 आपको याद होगा, ये सब हम सिखा चुके हैं। और इसमें डिवाइड करना है 125 से। नियम तो हमारा ये है कि अंतिम 3 अंक में 125 से भाग दीजिए, 4 बार में 500, 85 रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आएगा 85। 85 सबका। खुशबू देखिए मेरे से पहले किनका किनका आया, हम सबका नाम पढ़ के बता देते हैं। रणविजय, रुआंश, गुड़िया, रुआंश, आशीष, रुआंश, निशु, आंचल, प्रज्ञा, इतना लोगों का मेरे से पहले आंसर आ गया था। नेहा, चलिए आगे बढ़ते। 1 से लेके 42 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को 1 2 3 4 ऐसे 41 42, इसमें बोला 3 से भाग। इसका डीएस निकालिए पहले। डीएस बराबर होगा 42 गुने 43 बट्टे 2, यानी ये कट जाएगा तो 21 गुने 43, ये 2 1 3 गुना 4 3 7, 7 या 21 का मतलब 3, डिजिट सम 3 आया। तो तरीका क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, ये इसका डिजिट सम में 3 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। बहुत लोगों का मेरे से पहले आंसर आ चुका है। खत्म। टाइप 7 बोला 49 का पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। 49 का पावर 15 माइनस 1 की संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए ना, ये इसका फैक्टर तो एक फैक्टर होगा 48। 48 या 48 का कोई फैक्टर है या नहीं है। ये भी बताए थे कि अगर हाँ है, 48 का एक फैक्टर है 8। कोई 50 भी लिख दिए हैं। पावर सेम हो, ये पावर सेम हो, बताए थे पावर, सॉरी इसको ऐसे लिखिए, इसको आप लिख सकते हैं
इसको आप लिख सकते हैं 49 का पावर 15 माइनस 1 का पावर 15। तो इसका जो फैक्टर होगा, पावर सेम है, बीच में माइनस है, तो इनका डिफरेंस यानी 48। आप देखिए 48 या इट्स का फैक्टर और इट्स फैक्टर ऑप्शन में कोई है तो है 8। इसको बताए थे पहले, तो इसको 404 का पावर 61 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा 1 + 4 + 16 + 64। ये बनेगा 4 का पावर 61 गुना 64 से 70, 10 80, 4 84, 1 85। किससे विभाज्य है? 1 2 और 1 5 इसमें तो है ही, यानी 10 से विभाजित होगा। ऑप्शन से डायरेक्ट दिख रहा है, बहुत भाग देने का जरूरत नहीं है। 10 में 1 2 और 1 5 है, इसमें भी यहां से 2 निकल जाएगा, यहां से 5 निकल जाएगा, सीधा आंसर 10। 3 का पावर 25 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो ये बनेगा 3 + 3 × 9 + 9 × 27 + 27 × 81। तो ये बनेगा 3 का पावर 25 इंटू 1 7 8 9 17 3 20 का 0 2 2 8 10 10 2 12 120। देखते हैं 11 तो है ही नहीं इसमें 11 तो है ही नहीं। 16 मतलब 4 2 इसमें करिएगा, 12 में 2 2 और 1 10 में 3 ही 2 है। समझिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें 11, इसको फैक्टराइज किया तो 11 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 16 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 2। क्या इसमें 4 2 है? नहीं है। 120 को ब्रेक करिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 बचे 120, 3 ही 2 है, इसलिए 16 भी नहीं होगा। 25 में 2 5 है, इसमें जबकि 1 ही 5 है, तो 25 भी नहीं होगा। तब 30 तो गारंटी होगा। 30 तो इसमें 30 चौक 120 डायरेक्ट कट रहा है। 2 का पावर 71 कॉमन लेते हैं, तो बचेगा ये 1 + 1 दूनी 2, ये 2 + 2 दूनी 4 + 4 दूनी 8, यही ना होगा। तो ये बनेगा 2 का पावर 71 इंटू 8 4 12 2 14 1 15। देखते हैं 9 3 3 3 2 है, 3 3 इसमें 3 3 नहीं है। 1 2 और 1 5 सही है। 10 में 1 2 और 1 5, 10 को ब्रेक कीजिएगा, 10 को भाई ब्रेक कीजिएगा तो 2 × 5 होगा। 1 2 और 1 5, तो 2 यहाँ है 5 यहाँ है, काम हो गया हमारा, 10 होगा। 4 का पावर 61 को अगर हटा लीजिए, 4 का पावर 61 हटा लीजिए, तो इंटू 1 + 4 + 16, यानी ये बनेगा 4 का पावर 61 गुने 21। ब्रेक करिए, 3 तो हो ही गया, आंसर हो गया। 3 इसमें है, 21 में 3 7 21, 3 है, आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं है। दो, इसको आप क्या नहीं बोल सकते हैं, 2 का पावर 16 माइनस 1 का पावर 16। अगर फैक्टर की बात करने लगे हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं, 3 होगा। पावर इवन है तो जोड़ सकते हैं, 3 ऑप्शन में नहीं है। अब इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, 2 का पावर, इसको बराबर ऐसा बोल सकते हैं, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 16, 16 का पावर 4 माइनस 1 का पावर 4। ये हम सिखा चुके हैं तोड़ने के लिए, 2 का पावर 4 कर दिए तो तब फैक्टर, यहाँ से फैक्टर जो होगा वो आपका 16 1 17 भी होगा और 16 से 1 गया 15 भी होगा। देखिए तो 17 तो है ही। ये आपके स्टडी मटेरियल में बताए थे तोड़ने के लिए, ब्रेक करने। 5 का पावर 71 को कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1 + 5 + 25, यानी ये बनेगा 5 का पावर 71 इंटू 25 5 30 1 31। अभी चलिए ये 30 25 छक 150, 5 गुने 5 गुने 2 गुने 3, 2 5 तो है लेकिन 2 है ही नहीं इसमें, ये गलत। 160 को ब्रेक करेंगे
तो 160 में 2 दूनी 4 दूनी 8 2 मिलेगा। इसमें तो 2 है ही नहीं, गलत, सोचना ही नहीं। इसमें 2 है, 2 है ही नहीं है इसमें, यानी 155 आंसर होगा। देखिए दिमाग क्या लगाए, 150 में 2 है, इस वाले में 2 है ही नहीं। ये 5 है और 31 है, मात्र 2 ही तरह का प्राइम नंबर है। 150 है तो इसमें 2 होगा, ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। 155 आंसर। मेंटली काम कर सकते थे। बोला क्या, 334 इंटू 545 इंटू 7p डिवाइडेड बाई 3340, तो p का न्यूनतम मान होगा। इसमें इस क्वेश्चन में बहुत लोग गड़बड़ा जाते हैं, ये समझ लेते हैं ना। अच्छा, आप लोगों को बताते हैं कि 7x इज इक्वल टू 14, तो x बराबर आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं x बराबर 2। कहीं भी 7x दिखा तो आप इसका मतलब, बहुत लोग समझे ना, अगर x बराबर 2 होगा तो 7x का मतलब 72। कितना खराब बात है। अगर x बराबर 2 तो 7x का मतलब 72। सुनिए क्या हम बोल रहे हैं, हम बोलेंगे ये एक एक्सप्रेशन है 3x। यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है, इस चीज को समझ लीजिए सब लोग, इस चीज को सब लोग समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है, हम जो बताने जा रहे हैं वो समझ लीजिए। हम कहीं दिए हुए हैं 4x, ये दिए हैं, हम बोलेंगे इफ x इज इक्वल टू 2 तो 4x बराबर कितना, 4x बराबर कितना, आप लोग से रिप्लाई चाहिए। अगर x बराबर 2 तो 4x बराबर कितना, अगर x बराबर 2 तो 4x बराबर कितना। निकेश बताइए ना, x बराबर 2 तो 4x बराबर कितना। जो रिप्लाई करेंगे उन्हीं को समझ में आएगा। x बराबर 2 तो 4x बराबर कितना। देखिए अगर x बराबर 2 तो 4x बराबर x बराबर 2 तो 4x बराबर 8, ये एकदम 100% सही। अगर x बराबर 2 तो 4x बराबर 42 भी होगा, लेकिन कब, अगर x बराबर 2 तो ये ऑलवेज 4x बराबर 8, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सुन लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर x बराबर 2 तो 4x बराबर 8 बिना किसी इंफॉर्मेशन के, लेकिन 4x 42 होगा कब, इफ x इज अ डिजिट ऑफ इन नंबर 4x। मतलब ये x एक इकाई का अंक है, या बोल देगा x इज यूपीडी, x इकाई का अंक है। स्पेसिफाई कर दिया कि 4x में x इकाई अंक है, इसका मतलब यहां पर 2 है तो नंबर 42 बनेगा। तो ये कंडीशनल स्थिति है, हमेशा नहीं, ये कंडीशनल। अब यहाँ पर बहुत लोगों का गड़बड़ी क्या हो गया है, बहुत लोग p को इकाई अंक समझ लिए हैं, जबकि इसीलिए बहुत लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बना, सबसे बन जाता, लेकिन यही कंफ्यूजन के कारण बहुत लोगों से क्वेश्चन नहीं बनाइए। यहाँ पर क्या हुआ ना, बहुत लोग इसको इकाई अंक समझ लीजिए, जबकि ये है क्या, 7p का मतलब 7 इंटू p है। अब देखिए यही क्वेश्चन सबसे बन जाएगा। अब इसको अगर आप काटना शुरू करिए तो ये 334 हम इससे काटते हैं, ये और ये कट गया, कितने बार में, 10 बार में। अब ये और ये काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, 0 109।
फाइनली नीचे में क्या बच गया, 2। अब तो कहीं कोई कटने वाला नहीं है, तो P इज इक्वल टू क्या आएगा, 2। P इज इक्वल टू 2। आई थिंक अब सब, अरे सबका आंसर 2 आ चुका है। गुड, सबका 2 आया, सबका 2 आया। ये 28 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है। बोला ए 28 को विभाजित करता है और शेष 18 बचता है। तो बोल रहा है ए का 2 अंक ए डिवाइडेड यहां ना हमको लगता है ना गलती लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कुछ गलती लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कुछ गलती लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में कुछ गलती है, रॉन्ग है ना। क्वेश्चन में 288 लिखा हुआ है, कोई लिखे हैं 228 लिखा हुआ है। हम एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एक बार हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। सेवन में क्वेश्चन नंबर कितना है, 9। क्वेश्चन नंबर 9। ए यहाँ हिंदी वाले में दिया हुआ है 228, हिंदी में 228 दिया है। अच्छा, हम ये देखते हैं, हमको एक और चीज लगता है, ए डिवाइडेड बाई 28 अगर हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई 28 एंड गिव्स रिमाइंडर 18, तो ये बनेगा 28x प्लस 18। तो सबसे बड़ा मान क्या होगा, 28 तिया 84, 8 92, 28 दूनी 56, 56 8 64, 10 74। तो ये ना गलत है, यहाँ पर यहाँ होगा। पहले हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, हिंदी में अलग दिया है और अंग्रेजी में अलग दिया है। अगर हम लोग ये करते हैं, ए 228 को विभाजित करता है और शेष आता है 18, तो ए इक्वल टू फैक्टर ऑफ या 0 1 210 तो इक्वल टू 1 210 2 तो 105
3 3 सत्ते 21 70 70 ये आंसर होगा। यानी देख लीजिए, अभी हम सुधार देते हैं क्वेश्चन को। सब लोग समझ लीजिए, सब लोग समझ लीजिए। सुनिए, यहां पर 228 होगा, यहां भी 228, देख लीजिए ये 228 होगा, ये 228 और ये 228। अब क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए, बोला ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचाता है। ए जो है 228 को जब विभाजित करता है तो शेष 18 बचाता है। तो आप जानते हैं इन दोनों का डिफरेंस ए से कटेगा, यानी ए जो होगा इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टर होगा। तो ए बराबर फैक्टर ऑफ 210। हम आपको ये क्या समझाना चाहते हैं, हम समझाना चाहते हैं, देखिए 8 से भाग दिए 27 में, तो 8 तिया 24, रिमाइंडर बचा 3। तो ये जो डिवीजर होगा वो इसके और इसके डिफरेंस का फैक्टर होगा। डिवीजर इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टर, मतलब 27 से 3 गया 24 का फैक्टर डिवीजर होगा। तो देखिए ना, यहाँ 228 से 18 गया 210 का फैक्टर होगा डिवीजर। तो 210 का फैक्टर होगा डिवीजर। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 210 का फैक्टर होगा। तो 210 का फैक्टर क्या, अगर अब बोला क्या कि वो दो अंकों की सबसे बड़ा मान, तो हम 210 का सबसे छोटा फैक्टर 1, सबसे बड़ा फैक्टर 210, उसके बाद 2 ये 105, 3 तो 70, तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन आ रहा है 70। तो यही होगा, दो अंकों का सबसे बड़ा फैक्टर 70। तो आंसर क्या होगा 70। क्लियर है सब लोगों को? चलिए, 1 से 60 संख्याओं के योग की संख्या से विभाजित होगा। तो 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे 60 तक जाइएगा तो बनेगा 60 × 61/2 बराबर बनेगा 30 × 61। और इसका फैक्टर पूछ रहा है, इसका फैक्टर। तो आप देख लीजिए 13, इसको अगर ब्रेक कर दीजिएगा ना तो 13 से तो नहीं कटेगा, 13 है ही नहीं, 59 से नहीं कटेगा, 60 से भी नहीं कटेगा, 61 तो यहाँ दिख ही रहा था यार, इतना कहाँ गए, यानी आंसर 61 हो जाएगा। फैक्टर इसका 61 होगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, कल आगे हम लोग इसको करेंगे। बाय बाय, मिलते हैं 7 बजे हम लोग।